मुदिता योग प्रोफेशनल सेंटर की ये जो वाईसीबी एग्जाम प्रिपरेशन की जो श्रृंखला है उसमें आज फिर से हम आपके बीच उपस्थित हैं। मैं गौरांग व्यास आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले हमने भगवत गीता में जो योग की परिभाषा बताई है उनके विषय में हमने बात की थी। आज हम कुछ ऐसे विषय को लेने जा रहे हैं, वैसा आप सबको पता है, कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी एक ग्रंथ के रूप में उसकी चर्चा होना जरूरी है और इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। पातंजलि योग सूत्र, जिनके बारे में हम सबको पता है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी जो परंपरा है ग्रंथों की, उसमें पहला ऐसा ग्रंथ है जो कंप्लीटली योग के ऊपर लिखा गया है। माने उनका नाम ही योग दर्शन है या पातंजलि योग सूत्र है। माने सिर्फ योग को ध्यान में रखते हुए ही ये विषय की चर्चा यहां पर हुई है। तो यहां पर योग के बारे में उन्होंने क्या माना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि के विचार क्या है। दूसरी बात भी हमारे सबके लिए जानने जैसी महत्वपूर्ण है कि योग के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें पातंजलि योग सूत्र पर सबसे ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई है। माने उसके ऊपर जो हम टीकाएं कहते हैं, कमेंट्रीज कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो पातंजलि योग सूत्र के ऊपर लिखी गई है। माने इसका मतलब ये हुआ कि योग के विषय में पातंजलि योग सूत्र के ऊपर जितने विचारकों ने अपने मत रखे हैं वो सबसे ज्यादा है। और इसीलिए पातंजलि योग सूत्र का महत्व वैश्विक साहित्यकारों के बीच में भी इसका महत्व सबसे बड़ा है या बहुत बड़ा है। भारतवर्ष में मैंने पहले कहा उस तरह से कि हमारे लिए तो वेद उपनिषद के बाद पहली बार ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें योग की बात बताई गई है, पूर्ण रूप से योग की बात है। इसलिए हमारे लिए तो पातंजलि योग सूत्र जो है वो हमारे लिए आराध्य ग्रंथ है। आज से 2500 साल पहले लिखे जाने के बावजूद भी उसमें बताए गए जो सारे सिद्धांत हैं वो सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। या कितना भी विकास हो जाए, कितने ही आचार्य इसके ऊपर बातें करें, मगर पातंजलि योग सूत्र के जो विचार हैं वो कभी भी पुराने नहीं हो रहे हैं। ये विचार आज भी उतने ही तादृश हैं, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये बात हमें समझनी चाहिए। सिर्फ 195 सूत्र, 195 सूत्र में पूरा योग का ग्रंथ लिख दिया है। सूत्र का मतलब होता है छोटे छोटे वाक्य, और श्लोक का मतलब होता है जो 2 पंक्तियों में लिखा जाता है वो। तो ये जो ग्रंथ है वो सूत्रात्मक रूप में लिखा गया है। समझने वाली बात और आश्चर्य की बात भी यही है। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको 195 वाक्यों में आपको ये कहा गया कि 195 सेंटेंसेस आपको दे दिए गए हैं और उस 195 सेंटेंसेस में आप योग के विषय की पूरी बात कर दो, तो हम कितनी कर पाएंगे। मगर महर्षि पतंजलि ने ऐसे ही 195 वाक्यों में योग की पूरी बात रख दी। और उसमें भी जब इस ग्रंथ की शुरुआत हुई तो पहले सूत्र में उन्होंने बताया, अथ योग
अनुशासनम अथ योग अनुशासनम। हम यहां पर एक नए अनुशासन की बात कर रहे हैं। साहित्य के रूप से देखा जाए तो अथ शब्द जो है वो अधिकारवाचक है और संस्कृत में उसका मतलब होता है अब। अब हम योग नामक अनुशासन की बात कहेंगे, ऐसा उन्होंने पहले सूत्र का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये होता है कि अब हम योग नाम के अनुशासन की बात करेंगे। मगर संस्कृत शब्द माने संस्कृत भाषा बहुत बृहद है, तो उसका एक अलग रूप से भी अर्थ काफी सारे योग के आचार्यों ने लिया है। हालांकि मेरे लिए यही योग की परिभाषा सबसे उत्तम है और पूर्ण है और सबके लिए सहज साध्य है, और वो है योग अनुशासन है। तो अनुशासन का नाम ही योग है, ऐसा बहुत सारे योग के आचार्य मानते हैं और मेरा भी यही मानना है कि अनुशासन ही योग है। जब हम कोई भी जो हमारा जीवन है वो अनुशासन से अगर चलता रहेगा तो फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा योग हो जाता है। दूसरे शब्द में अगर उसको ये तरह से देखें कि योग अनुशासन है, मगर योग के साथ जितने भी शास्त्रों की बात हुई है, उपनिषद हो या बाकी के दर्शन हो, उन सब में अगर हम देखने को जाएं तो हर एक बात को अनुशासन से कही गई है। हमारे यहाँ हर एक विषय को, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें सारी चीजों को अनुशासन से बताई गई है। जब इंद्रियों की बात आई थी तब भी मैंने ये बताया था, महाभूतों के समय भी मैं ये बताता हूं कि महाभूतों की उत्पत्ति की बात जब भी बताई गई है तब ये बताया गया है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, अगर हम ये समझें कि एक छोटे छोटे विषयों को बताने का क्रम भी है, वो अनुशासन से बताया गया है। यम का क्रम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कोई भी विषय हमारे यहाँ बताया गया है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसमें एक अनुशासन, एक क्रम का बहुत बड़ा महत्व हमारे यहाँ रखा है। और इसीलिए पहले शब्द में ही अनुशासन का शब्द प्रयोग हुआ है, शासन नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम योग नाम के शासन की बात करते, तो भी यही मतलब निकलता कि अब हम योग नामक शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं या योग में नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं, यही अर्थ वहां भी निकलता। मगर उन्होंने ये कहा अथ योग अनुशासनम, अनुशासन। और अनुशासन को हम सहज शब्दों में समझते हैं क्या? स्वयं शिस्त। शिस्त और स्वयं शिस्त में जितना अंतर है उतना बड़ा अंतर उन्होंने यहां पर रखा है। मेरे कहने से अगर आप लोग म्यूट होते हैं तो ये शिस्त है।
और बिना मेरे कहे अगर आप सभी लोग म्यूट रहते हो तो उसको क्या कहा जाता है? अनुशासन। ये एक स्वयं शिस्त की बात रहती है कि हम स्वयं से नियम में रहने का प्रयास करें। तो अनुशासन, स्वयं शिस्त का महत्व अपने आप में बहुत है। जब हमें कोई कहे कि आपको ऐसा नहीं करना है और हम अपने आप को रोके और हम स्वयं से, समझ से, अपनी समझ से हम क्या करना है क्या नहीं करना उसका विवेक हम रखें, तो वो अनुशासन है, स्वयं शिस्त है। और योग ऐसी परंपरा है, ऐसा विषय है जिसमें कहा गया है कि ये स्वयं शिस्त है। तो पहली परिभाषा में शायद मैं समझ रहा हूं पूरे योग का विषय उन्होंने यहीं पर पूर्ण कर दिया है। योग अनुशासन है। साहित्य का अर्थ मैंने आपको बताया, क्योंकि पहला सूत्र है, अथ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यही माना जाता है कि अब योग नाम के अनुशासन या विषय की चर्चा करते हैं, ये एक अर्थ है उसका। और दूसरा अर्थ है योग अनुशासन है। और महर्षि व्यास जब इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, अथ योग अनुशासन सूत्र के ऊपर जब उन्होंने भाष्य लिखा, जब उन्होंने कमेंट्री लिखी, समझने वाली बात है, मैं ये क्यों इसको परिभाषा के रूप में ले रहा हूं उसके विषय में ये भी है कि जब व्यास भाष्य, महर्षि व्यास ने उसके ऊपर भाष्य लिखा और तब यहीं पर उन्होंने चित्त भूमियों का उल्लेख कर दिया। अथ योग अनुशासनम की परिभाषा में ही उन्होंने चित्त भूमियों की बात बता दी। जो 5 चित्त भूमियां हैं, कौन कौन सी हैं ये हम सबको पता है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये क्रम भी गलत है, मगर ये 5 चित्त भूमियां जो हैं उनका विषय उन्होंने यहीं पर रख दिया। और पांचों चित्त भूमियां कैसी हैं इसकी बात भी यहां कर ली। माना ने पातंजल योग सूत्र में जो दूसरा सूत्र आने वाला है उसकी पूर्व भूमिका यहीं पर उन्होंने रख दी और योग के विषयों को जोड़ने का विषय यहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सिर्फ ग्रंथ की शुरुआत नहीं है, यहां पर आगे का जो विषय रखने वाले हैं वो उस विषय की परिकल्पना में, उसकी पूर्व भूमिका में महर्षि व्यास ने चित्त भूमियों की बात भी यहां बता दी। साथ ही साथ समाधियों के जो सवित्र समाधि की जो विषय हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर हो चुकी भाष्य में। विज्ञान भिक्षु जी और बाकी के जो हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का विषय भी, उसकी चर्चाएं भी, उसकी शुरुआत भी यहीं से इस सूत्र की भाष्य में ही हो जाती है। तो इसलिए योग अनुशासन है, उसको हम उसकी परिभाषा के रूप में ले रहे हैं। दूसरा विषय है, जो दूसरा सूत्र है, जो योग की दूसरी परिभाषा जो बताई गई है पातंजलि योग सूत्र में, जिसको योग की परिभाषा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। अगर संधि विच्छेद किए बगैर बोलना है तो योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब ये कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध, तो चित्त की परिकल्पना उन्होंने नहीं रखी, देखने वाली बात है।
महर्षि पतंजलि ने चित्त की परिकल्पना नहीं रखी, उन्होंने सीधी बात चित्तवृत्ति निरोध की बताई। चित्त की अवधारणा किसने रखी है? व्यास भाष्य में रखी गई थी। पहले ही सूत्र के भाष्य में चित्त कितने प्रकार का होता है, ये बात उन्होंने वहीं पर रख दी थी। सबसे नीचे जो है, हम मानते हैं कि तामसिक गुण को हम सबसे नीचे की तरफ मानते हैं, राजसिक गुण को हम उससे थोड़ा ऊपर मानते हैं, और सात्विक गुण को सबसे अच्छा मानते हैं। तो भाष्यकारों ने वृत्तियों के भी 3 प्रकार माने हैं, सात्विक वृत्तियां, राजसिक वृत्तियां और तामसिक वृत्तियां, ये भी उन्होंने माना है। और जो चित्त की भूमियां हैं, जो 5 चित्त की भूमियां हैं, उसमें भी ये त्रिगुण जो है, सत्व, रज और तम, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता की भी अवस्थाएं उसमें देखी गई है। तो सबसे पहले माना गया है मूढ़ को, तामसिक प्रधान चित्त, मूढ़ चित्त। उसके बाद विक्षिप्त, रजस यहां पर बढ़ा हुआ है, तमस भी है और रजस भी है। रजस का नाम है गति, तो ये हुआ रजस प्रधान, तमस भी है और रजस भी है। विक्षिप्त विचलित है, क्षिप्त धीरे धीरे रजस्ता बढ़ती गई और सात्विकता का अंश आता गया, माने गति तो है यहां भी, मगर गति जो है वो विक्षिप्त के मुकाबले यहां पर चंचलता कम हुई है। पहले थी जड़ता, मूढ़, जड़ता, वहां से चंचलता, और चंचलता से चंचलता का कम होना, ये क्रम में तीसरा चित्त आया क्षिप्त। उसके बाद आया एकाग्र, सात्विकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, राजसिकता कम होती जा रही है, तामसिकता शेष मात्र रह जाती है, और विषयों पर एकाग्र होने की संभावनाएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा चित्त है वो है एकाग्र चित्त। और जब समाधि के लिए तैयार हो गया है, समाधिस्थ होने के लिए जो तैयार है, वो है निरुद्ध चित्त। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो पहले तो चित्त को समझना पड़ेगा कि ये जो 5 प्रकार के जो चित्त है, उसकी अपनी वृत्तियां भी अलग अलग होगी। जो तमस प्रधान है उसकी तामसिक वृत्तियां होगी, रजस प्रधान है उसकी राजसिक वृत्तियां होगी, और जो सत्व प्रधान है उसकी सात्विक वृत्तियां होगी। देखिए, वृत्ति तो वृत्ति है, और आगे जाके महर्षि पतंजलि ने ये बताया पतंजलि योग दर्शन में, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तियां अच्छी भी हो सकती हैं, वृत्तियां बुरी भी हो सकती हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट का होना, ये बात महर्षि पतंजलि ने पहले ही बता दी है, और ये बात भाष्यकारों ने चित्तवृत्ति निरोध के भाष्य में ही बता दी है कि 3 प्रकार की वृत्तियों को समझें, सात्विक भाव समझें, राजसिक भाव समझें और तामसिक भाव भी उसका समझें। तो ये विषय जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब चित्त वृत्ति निरोध की बात हम करते हैं, तो ये 5 प्रकार के चित्त हैं, उनकी अपने विषयों के अनुसार वृत्तियां होगी, और जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रगति होती जाएगी। मूड है वो धीरे धीरे करके कहां जाएगा?
विक्षिप्त में, विक्षिप्त है वो क्षिप्त होगा, क्षिप्त से वो एकाग्र होगा। तो जैसे जैसे हमारा योग का अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो चित्त है वो अपने आप का विकास करता जाएगा। तो जब तक वो मूढ़ था तब तक तामसिक वृत्तियों के साथ जुड़ा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी वृत्तियों की संकल्पनाएं भी बढ़ती जाती है, अच्छी होती जाती है। मगर अंतिम पायदान पर तो इन वृत्तियों को भी छोड़ना है, ये बात उन्होंने बताई है। समाधि की, योग की उच्चतर अवस्था में सारी वृत्तियों को छोड़ना है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। जैसा चित्त था वैसे उसकी वृत्तियां थी, अब वृत्तियों का निरोध करना। निरोध करने की जब बात आती है तो ज्यादातर हम ये समझते हैं कि उसको रोकना। शायद ये हमें थोड़ा यहां पे समझना चाहिए। निरोध का मतलब सिर्फ रोकना ऐसा नहीं है। और हम सबको पता है कि हमारे मन में कोई भी वृत्ति उत्पन्न हुई, अगर अभी आपके मन में, आपके मोबाइल में एक कॉल आया और आपने देखा कि ये कॉल इंपॉर्टेंट है, और आपके मन के समाधान का प्रश्न भी यहां लेक्चर में चल रहा है, तो भी हो सकता है कि आप उस कॉल को उठा लें। ये हमारी वृत्ति है। अब ये हम कहूं कि नहीं, कोई किसी को कॉल नहीं उठाना है, नहीं उठाना है, तो हो सकता है कि सारे लोग ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक की अपनी खुद की वृत्तियां हैं, और उसको कितना भी रोका जाए तो रुकती नहीं है। एक या दूसरे स्वरूप में वो हमें सरेंडर करवाती ही है। सहज रूप से जीने वाले लोगों में हम वृत्तियों के साथ ही जीते हैं। तो निरोध का मतलब कभी ये ना समझे कि रोक लें, हम अपने आप को रोक लेंगे तो सारी चीजें बंद हो जाएगी, नहीं। हमारे शास्त्रों ने उसके लिए शब्द दिया है सहामृग नीति। ये ठीक नहीं है। आपने देखा, आपकी कोई चीज को देखा और आपने अपने आप को रोक लिया, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कब तक रोकोगे अपने आप को? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक दिन, 2 दिन, 1 साल? कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब आप उस वृत्ति के अधीन हो जाएंगे। और इसीलिए निरोध का मतलब कहीं भी ये नहीं है रोकना। आप वृत्तियों को रोक दोगे बाहर, नहीं मैं उसके साथ नहीं जुड़ना मुझे, ऐसा नहीं हो सकता है। निरोध का मतलब है उसको उत्पन्न न होने देना, उसको उत्पन्न ना होने देना। वृत्तियां उत्पन्न ही ना हो तो एक बात मैं बताता हूं, जो हमें क्या करना है वो मैं दूसरे एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। जब तक स्मार्टफोन नहीं थे, आप सभी लोगों को पता होगा, एक छोटे छोटे बिना कैमरे के छोटे छोटे फोन हम यूज कर रहे थे। तब कभी हमने कल्पना की थी कि एक स्मार्टफोन आ जाएगा, उसमें हम व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलेंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो खींचेंगे, वहीं से फेसबुक, इंस्टा और सारी चीजों पर अपलोड करेंगे? ऐसे कभी विचार भी नहीं थे तब। तब मोबाइल का उपयोग सही मायने में दो ही चीजों के लिए होता था, बात करने के लिए या मैसेज करने के लिए। तो वृत्ति नहीं थी तब। और आज करीब करीब 13-14 साल में एक 5G मोबाइल आ जाता है तो हमारी वृत्तियां जुड़ जाती हैं। 5G मोबाइल, 5G मोबाइल एक क्रेज बन जाता है। अगर जब तक 5G मोबाइल नहीं था तब तक उससे भी चलता था। तो समझने वाली बात यह है कि वृत्तियों को उत्पन्न ही ना होने दे। अगर वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होगी, उत्पन्न ना होने के लिए प्रयास बहुत करना पड़ता है।
तो महर्षि पतंजलि यहां पर कहते हैं कि वृत्तियों को उत्पन्न ही ना होने दे, और वृत्तियों का उत्पन्न ना होना, उनके लिए प्रयास करना, यही योग है। वृत्तियों को उत्पन्न ही होने ना देना, यही योग है। तो चित्तवृत्तियों का निरोध योग, ये इस महीने में कहा गया है। वृत्तियों को आप रोक नहीं पाओगे। जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति और निद्रा, सभी को आप रोक लोगे नहीं। उस वृत्तियों को उत्पन्न होने से रोको, उस वृत्तियों को उत्पन्न ही ना होने दो। अगर वो उत्पन्न ही नहीं होगी तो अपने आप में योग कहा जाएगा, उसको ही योग कहा जाएगा। तो योग चित्तवृत्ति का निरोध है। चित्त में उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न ना हो, वही योग है। ये दूसरी परिभाषा है योग की महर्षि पतंजलि के द्वारा। और तीसरी परिभाषा जो है, जो भाष्य के रूप में महर्षि व्यास ने दी, पातंजल योग सूत्र के भाष्य लिखते हुए उन्होंने इस विषय को लिखा। जो तीसरी परिभाषा बनी वो थी योग समाधि। महर्षि पतंजलि का उद्देश्य स्पष्ट है, उनके भाष्यकारों का अपना विचार स्पष्ट है कि योग किसके लिए है, समाधि के लिए है। और इसी बात को एक शब्द में महर्षि व्यास ने लिख दिया, योग समाधि। योग क्या है, समाधि है। तो योग की परिभाषा में समझने वाली बात है कि योग की परिभाषा में योग के अल्टीमेट गोल को भी उन्होंने वहीं पर स्वीकार कर लिया। कर्म के रूप में बताया कि स्वयं शिस्त रखो, ये पहली बात बताई। दूसरे विषय में उन्होंने बताया कि चित्त, जो हमारा मन है, हमारा जो चित्त है, उसकी जो वृत्तियां हैं, उसको अलग अलग वृत्तियों को उत्पन्न ना होने दो। तो मन का विषय आ गया, स्वयं शिस्त, मन, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया योग समाधि। अल्टीमेट गोल क्या प्राप्त करना है हमें, समाधि को प्राप्त करना है। और समाधि को प्राप्त करना ये योग है। और एक बार जब समाधि की प्राप्ति हो गई तो फिर तो विषय ही नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषाएं बताई उसमें ये 3 परिभाषा हमें देखनी है। अथ योग अनुशासन, योग चित्तवृत्ति निरोध, और योग समाधि। तो ये 3 परिभाषाएं महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। और इन 3 परिभाषाओं को हमें याद रखना चाहिए।
उसके रेफरेंस के साथ पहली परिभाषा, अथ योग अनुशासनम, पातंजल योग सूत्र का पहला चैप्टर समाधिपाद, उसका पहला सूत्र है। योग चित्तवृत्ति निरोध, ये पातंजल योग सूत्र के समाधिपाद का ही दूसरा सूत्र है। और योग समाधि जो है वो व्यास भाष्य जो है उसमें ये बताया गया विषय है। तो ये तीन परिभाषाओं को अगर हम समझें तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर स्पष्ट हो जाएगी योग के संदर्भ में, योग के संदर्भ में, योग के अल्टीमेट गोल के संदर्भ में। और जो भाव है योग का, महर्षि पतंजलि का या भाष्यकारों का, वो भाव भी हमारे अंदर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और अंतिम पायदान में ये बात कहना चाहूंगा कि व्यास भाष्य के जितना ही विज्ञान भिक्षु ने भी पातंजल योग सूत्र पर बहुत अच्छी बातें, कमेंट्रीज उन्होंने भी की हैं और उन्होंने भी कुछ नए विषयों को स्पष्ट किया है। तो जब भी अगर मौका मिले, पातंजल योग सूत्र को तो पढ़े ही, मौका मिले तो उसके व्यास भाष्य को पढ़ें। तो जो कई बार लगता है कि ये विषय कहाँ से आया, तो ये आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा कि ये कुछ चीजें व्यास भाष्य में से आई। और साथ ही साथ अगर मौका मिले तो हमें विज्ञान भिक्षु जी का भाष्य भी साथ में पढ़ना चाहिए। और विज्ञान भिक्षु का जो भाष्य है, कुछ व्यास भाष्य और विज्ञान भिक्षु भाष्य के समानांतर हैं, मगर कुछ विषय ऐसे भी हैं जो अलग हैं। तो इसलिए दोनों विषयों को हमें पढ़ना चाहिए अगर मौका मिले तो आज का ये विषय था, आपके बीच हमने रखा। ये लेक्चर आपको कुछ ही समय के बाद मुदिता योग की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अवेलेबल रहेगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी बाद में भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं या कभी भी उसको रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। अगले रविवार को फिर कुछ एक नए विषय को लेकर, कुछ नए एक टॉपिक, वैसे भी एग्जाम के रिलेटेड कोई एक नए टॉपिक को लेकर हम आपके बीच या हमारी टीम में से कोई भी व्यक्ति आपके बीच उपस्थित होगा। धन्यवाद।